जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का चौथा पाठ। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। और इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। और इस पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं और उन पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं, यानी गद्यांश आधारित प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत महत्वपूर्ण गद्यांश 1, 2 और 3 हैं। और इन तीनों गद्यांशों पर आधारित जो भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये पाठ बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा। आप नोट्स के जरिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में, यानी अपनी परीक्षा में, और अपनी नोट्स बनाने का तरीका भी सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है जो कि इस प्रकार से है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। तो ये गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको परीक्षा में संदर्भ? सबसे पहले जो भी आप गद्यांश हल करेंगे, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा। और लास्ट के शब्द क्या हैं? अति अवमानित। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। अब अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या? सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। ये है रेखांकित अंश। अब चलिए इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको आप लोग। लेखिका कहती हैं कि सोन जूही की लता में मुझे जो एक पीली कली दिखाई दे रही है, उसको देखकर मुझे एक छोटे से कोमल प्राणी गिलहरी के बच्चे गिल्लू का संस्मरण हो रहा है। जिस प्रकार लताओं के बीच उसकी कली छिपी हुई है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी उसी लता में छिपकर बैठता था। जब मैं लता के निकट कलियों एवं पुष्पों को लेने जाती थी, तो लता के बीच छिपा हुआ गिल्लू मेरे कंधे पर कूदकर मुझे अचानक चौंका देता था। वह इस जगत से जीवन समाप्त कर चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है, किंतु मेरी आंखें उसे आज भी खोज रही हैं। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? यानी जब उस गिलहरी के बच्चे गिल्लू की मृत्यु हो गई तो उसको कहाँ समाधि दी गई? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, गिल्लू की सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई। यानी सोन जूही के लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि दी गई थी। चलिए ये गद्यांश आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे अगला जो गद्यांश है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला गद्यांश है यहाँ पर दूसरा वाला। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं
और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। ये दूसरा गद्यांश है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आप सभी को यहाँ पर आप लोग नोट्स के जरिए समझ लीजिए और एक बार शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देंगे, मेरे पास बहुत से, फिर इस तरह से डैश डैश कर देंगे और लास्ट के शब्द हैं फेंक देता था। संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू पाठ से उद्धृत है, यानी गिल्लू पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग। अगला प्रश्न है गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश के अंतर्गत? मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी जो है व्याख्या क्या हो जाएगी लिखित रूप से? तो चलिए ध्यान देना आप लोग। लेखिका कहती हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, सभी के साथ मेरा असीम लगाव है, लेकिन किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। गिल्लू इसका अपवाद था। मैं खाना खाने के लिए जैसे ही मेज के पास जाती, गिल्लू कूद फांद कर खाने की मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उसके बाद गिल्लू मेरी थाली के पास बैठकर एक एक चावल निकाल कर खाता था। काजू उसे बेहद पसंद था। यदि कई दिन तक काजू ना मिले तो अन्य चीजें भी खाना बंद कर देता था या झूले के नीचे गिरा देता था। तो ये हो गई व्याख्या लिखित रूप से। चलिए अब गद्यांश का अगला प्रश्न है, गिल्लू को क्या बेहद पसंद था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में ही लिखा है, काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। इस गद्यांश से ही उत्तर मिलेंगे इस तरह के प्रश्नों का। तो यहाँ पर उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा, गिल्लू को काजू बेहद पसंद था। चलिए, इस गद्यांश पर भी आधारित सभी प्रश्नों का लिखित रूप से आपने उत्तर देख लिया। अगला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इस पाठ का अंतिम गद्यांश है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब ये गद्यांश का पहला प्रश्न है इस गद्यांश का,
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी अस्वस्थता में, और इस तरह से डैश डैश कर देना है। लास्ट के शब्द हैं सो गया। संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक पाठ से अवतरित है। अब दूसरा प्रश्न क्या है इस गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये है प्रश्न। अब चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, अब रेखांकित अंश मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर है क्या कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ये हो गया रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या ध्यान दें आप लोग लिखित रूप से। लेखिका कहती है कि गर्मियों में जब मैं अपने लिखने पढ़ने में व्यस्त रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता था और ना ही अपने झूले पर जाता था। वह सदैव मेरे करीब ही रहता था। गिल्लू गर्मी से बचने के लिए मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। इस तरह वह एक पल भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब चलिए अगला प्रश्न इस गद्यांश का है, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या है कि वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो ये हो गया इसका उत्तर। लिखित रूप से आपको कैसे लिखना है, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। ये हो गया इसका उत्तर। तो इस वीडियो में आपने देखा गिल्लू नामक पाठ के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर गद्यांश हैं, यहाँ पर कुल 3 गद्यांश हैं, सभी गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का लिखित रूप से उत्तर आप नोट्स के जरिए समझ पाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप लोग इसी तरह से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, चैनल के साथ बने रहना है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।